नमस्कार दोस्तों, ब्लॉगर मैडम के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भारती बघेल। भारतीय संस्कृति के अनगिनत पहलू इसे और भी रंग बिरंगा, खनकदार और आकर्षक बनाते हैं। तभी तो पश्चिमी देशों के लोग इस मिट्टी की सौंधी महक लेने के लिए बड़ी संख्या में इधर का रुख करते हैं। इतना ही नहीं, इस मिट्टी के प्रेम के रंग में रंगकर कितनी ही विदेशी युवतियां यहीं बस जाने की चाह से भारतवासी होकर रह गईं। कभी योग ने दुनिया को अपनी ओर साधा तो कभी अध्यात्म की परम शांति ने स्वतः ही दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींचा। कभी अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा और अपनत्व की भावना दुनिया के लिए मिसाल बनी, तो कभी कोई अकेलापन अनायास ही यहाँ के समृद्ध इतिहास की ओर खिंचता चला गया। ये संस्कृति पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। वहीं दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के 10 सबसे अमीर मंदिरों के बारे में, जिसमें सबसे पहले नंबर पर है श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर, केरल। केरल के ऐतिहासिक श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर को देश के सबसे धनी मंदिरों में गिना जाता है। 18वीं सदी में इसके मौजूदा स्वरूप में त्रावणकोर शाही परिवार ने कराया था, जिन्होंने 1947 में भारतीय संघ में विलय से पहले दक्षिणी केरल और उससे लगे तमिलनाडु के कुछ भागों पर शासन किया था। मंदिर कब बना, इस पर कोई पक्का प्रमाण नहीं मिलता है। इतिहासकार डॉक्टर एल के रवि वर्मा के अनुसार मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। वैसे मंदिर के स्ट्रक्चर के लिहाज से देखें तो माना जाता है कि केरल के तिरुवनंतपुरम में बने पद्मनाभ स्वामी मंदिर की स्थापना 16वीं सदी में त्रावणकोर के राजाओं ने की थी। इसके बाद से ही यहाँ के राजा इस मंदिर को मानते रहे। साल 1750 में महाराज मार्तंड वर्मा ने खुद को पद्मनाभ दास घोषित किया। इसके साथ ही पूरा का पूरा राजघराना मंदिर की सेवा में जुट गया। अब भी शाही घराने के अधीन एक प्राइवेट ट्रस्ट मंदिर की देखरेख कर रहा है। दूसरा नंबर है तिरुपति मंदिर, आंध्र प्रदेश। तिरुपति भारत का सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। यह आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित है। प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में दर्शनार्थी यहाँ आते हैं। समुद्र तल से 3200 फीट ऊंचाई पर स्थित तिरुमला की पहाड़ियों पर बना श्री वेंकटेश्वर मंदिर यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। कई शताब्दी पूर्व बना यह मंदिर दक्षिणी भारतीय वास्तुकला और शिल्पकला का अद्भुत उदाहरण है। भारत के अमीर मंदिरों में शामिल आंध्र प्रदेश का प्रसिद्ध तिरुपति बालाजी मंदिर है। बालाजी को चढ़ावे में ही मोटे तौर पर 200 करोड़ रुपए महीने आते हैं। हर महीने लगभग 200 से 220 करोड़ रुपए की आमदनी होती है। इनमें से बड़ी रकम दान के रूप में आती है और उसका एक हिस्सा प्रसाद के तौर पर लड्डू बेचकर भी ट्रस्ट के खाते में जमा होता है। 2016 के आंकड़े के मुताबिक तो ट्रस्ट ने 75 करोड़ रुपए सिर्फ लड्डू बेचकर जुटाए थे। अगर 2018 से 19 की बात करें तो मंदिर को 2894 करोड़ रुपए का सालाना राजस्व मिला था। नंबर 3 पर है गुरुवायूर, केरल। गुरुवायूर केरल में त्रिशूर जिले का एक गांव है, जो कि त्रिशूर नगर से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है। ये स्थान भगवान कृष्ण के मंदिर की वजह से बहुत खास माना जाता है। गुरुवायूर केरल के लोकप्रिय तीर्थ स्थलों में से एक है। इस मंदिर के देवता भगवान गुरुवायूरप्पन हैं, जो बाल गोपालन यानी कि कृष्ण भगवान का बाल रूप के रूप में माने जाते हैं। आमतौर पर इस जगह को दक्षिण की द्वारिका के नाम से भी पुकारा जाता है। कहा जाता है कि ये मंदिर लगभग 5000 साल पुराना है। आपको बता दें कि यहाँ हर दिन 50,000 लोग आते हैं और यहाँ की कुल संपत्ति करीब 25,000 करोड़ रुपए है। नंबर 4 पर आता है वैष्णो देवी मंदिर, जम्मू। भारत में हिंदुओं का
पवित्र तीर्थ स्थल वैष्णो देवी मंदिर है, जो त्रिकुटा हिल्स में कटरा नामक जगह पर 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के पिंड एक गुफा में स्थापित है। गुफा की लंबाई 30 मीटर और ऊंचाई 1.5 मीटर है। लोकप्रिय कथाओं के अनुसार देवी वैष्णो इस गुफा में छिपी और एक राक्षस का वध कर दिया। मंदिर का मुख्य आकर्षण गुफा में रखे 3 पिंड हैं। इस मंदिर की देखरेख की जिम्मेदारी वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की है। आंध्र प्रदेश का तिरुमला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद इसी मंदिर में भक्तों द्वारा सबसे ज्यादा दर्शन किए जाते हैं। यहाँ हर साल लगभग 500 करोड़ रुपए का दान आता है। नंबर 5 पर है साईं बाबा मंदिर शिरडी। साईं बाबा एक भारतीय गुरु, योगी और फकीर थे। उन्हें उनके भक्तों द्वारा संत कहा जाता है। उनके असली नाम, जन्म, पता और माता पिता के संदर्भ में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है। साईं शब्द उन्हें भारत के पश्चिमी भाग में स्थित प्रांत महाराष्ट्र के शिरडी नामक कस्बे में पहुंचने के बाद मिला। शिरडी साईं बाबा मंदिर भी यहीं बना हुआ है। साईं बाबा मंदिर भारत के अमीर मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर की संपत्ति और आय दोनों ही करोड़ों में है। मंदिर के पास लगभग 32 करोड़ रुपए की चांदी के जेवर हैं। 6 लाख कीमत के चांदी के सिक्के हैं। साथ ही हर साल लगभग 350 करोड़ रुपए का दान आता है। नंबर 6 पर है श्री जगन्नाथ मंदिर पुरी। पुरी का श्री जगन्नाथ मंदिर एक हिंदू मंदिर है जो भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण को समर्पित है। यह भारत के उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर पुरी में स्थित है। जगन्नाथ शब्द का अर्थ जगत के स्वामी होता है। इनकी नगरी ही जगन्नाथपुरी या पुरी कहलाती है। इस मंदिर को हिंदुओं के 4 धाम में से एक गिना जाता है। यह वैष्णव संप्रदाय का मंदिर है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भारत के 10 अमीर मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की सालाना कमाई 150 से 200 करोड़ रुपए है। नंबर 7 पर है स्वर्ण मंदिर। सिख धर्मावलंबियों का सबसे पावन धार्मिक स्थल या सबसे प्रमुख गुरुद्वारा है, जिसे दरबार साहिब या स्वर्ण मंदिर भी कहा जाता है। यह भारत के राज्य पंजाब के अमृतसर शहर में स्थित है और यहाँ का सबसे बड़ा आकर्षण है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी। स्वर्ण मंदिर में प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु और पर्यटक आते हैं। अमृतसर का नाम वास्तव में उस सरोवर के नाम पर रखा गया जिसका निर्माण गुरु रामदास ने स्वयं अपने हाथों से किया था। यह गुरुद्वारा इसी सरोवर के बीचों बीच स्थित है। इस गुरुद्वारा का बाहरी हिस्सा सोने का बना हुआ है, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के चौथे गुरु रामदास जी ने इसकी नींव रखी थी। कुछ स्रोतों में यह कहा गया है कि गुरुजी ने लाहौर के एक सूफी संत मियां मीर से दिसंबर 1588 में इस गुरुद्वारे की नींव रखवाई थी। स्वर्ण मंदिर को कई बार नष्ट किया जा चुका है, लेकिन भक्ति और आस्था के कारण सिखों ने इसे दोबारा बना दिया। हर महीने इसकी आय लगभग 12 करोड़ है। नंबर 8 पर है सबरीमाला केरल। सबरीमाला केरल के पेरियार टाइगर अभयारण्य में स्थित एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। यहाँ विश्व की सबसे बड़ी वार्षिक तीर्थ यात्रा होती है, जिसमें प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ लोग श्रद्धालु सम्मिलित होते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि करीब 700 से 800 साल पहले दक्षिण के शैव और वैष्णवों के बीच वैमनस्य काफी बढ़ गया था। तब उन मतभेदों को दूर करने के लिए श्री अय्यप्पन की परिकल्पना की गई। दोनों के समन्वय के लिए
इस धर्म तीर्थ को विकसित किया गया। आज भी ये मंदिर समन्वय और सद्भाव का प्रतीक माना जाता है। यहाँ किसी भी जाति बिरादरी का और कोई भी किसी भी धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति आ सकता है। सबरीमाला की सालाना 350 करोड़ की कमाई है। नंबर 9 पर है सिद्धि विनायक मंदिर मुंबई। सिद्धि विनायक गणेश जी का सबसे लोकप्रिय रूप है। गणेश जी की जिन प्रतिमाओं की सूंड दाईं तरफ मुड़ी होती है वे सिद्धपीठ से जुड़ी होती है और उनके मंदिर सिद्धि विनायक मंदिर कहलाते हैं। सिद्धि विनायक की महिमा अपरंपार है। वे भक्तों की मनोकामना को तुरंत पूरा करते हैं। मान्यता है कि ऐसे गणपति बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उतनी ही जल्दी कुपित भी होते हैं। सिद्धि विनायक मंदिर भारत के रईस मंदिरों में से एक माना जाता है। इस मंदिर को 3.7 किलोग्राम सोने से कोट किया गया है, जो कि कलकत्ता के एक व्यापारी ने दान किया था। ये मंदिर हर साल करीब 600 करोड़ रुपए की कमाई करता है। नंबर 10 पर है सोमनाथ मंदिर गुजरात। सोमनाथ एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जिसकी गिनती 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल बंदरगाह पर स्थित इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण स्वयं चंद्रदेव ने किया था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। इसे अब तक 17 बार नष्ट किया गया है और हर बार इसका पुनर्निर्माण किया गया। सोमनाथ में हर साल करोड़ों का चढ़ावा आता है, इसलिए ये भारत के अमीर मंदिरों में से एक है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके अलावा अगर भारत की किसी और विशेषता के बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।